तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है आईटीसी होटल्स लिमिटेड। अब आईटीसी होटल्स की बात कर ले तो यहाँ पे आपको अप्रॉक्स 1.93% का आज हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। वही एक महीने के टाइम फ्रेम पे 16% तक क्रैश कर चुका है। 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम में अप्रॉक्स 40% तक गिरावट है। और वही एक साल के टाइम फ्रेम पे शेयर यहाँ पे एक बढ़िया बुल रन देता है, बढ़िया बुल रन होता है। ओके, बहुत ही शानदार जंप आया था यहाँ पे और 250 के लेवल तक पहुंच गया था। अप्रॉक्स 261 का हाई लगाता है, उसके बाद टोटली नेगेटिव 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 और अभी तो पूरा मार्केट नेगेटिव है। एवरीथिंग इज टोटली नेगेटिव और ये शेयर भी अभी भी टोटली बेयरिश मोड पे चला गया है। और टोटली मैं ये नहीं बोलूंगा कि ओनली दिस शेयर, अभी मैं देखता हूं तो लगभग एवरी काइंड ऑफ शेयर्स आर टोटली बेयरिश। ओके, इवन और पूरा मार्केट इज बेयरिश। तो वो एक हमारे लिए नेगेटिविटी अभी भी मार्केट में है। बट एट द सेम टाइम ऐसे काइंड ऑफ नेगेटिविटीज़ में हमें जेम्स निकालने हैं। क्या उनमें से ये एक जेम्स है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो पूरा वीडियो अंत तक चेकआउट करो। ओके, बिकॉज अगर आप 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे लिस्टिंग हुई थी 2025 के अराउंड ही। हाँ, ओके, उसके बाद एक बढ़िया बुलरन के बाद हमें टोटली करेक्शन। ये टोटली नॉर्मल है। मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी शेयर में हमेशा ले लो, आप हमेशा ऊपर नहीं रह सकता। वो कभी ना कभी ऐसा जंप दिखाएगा एंड जंप के बाद थोड़ा टाइम वहाँ पे ट्रेड करेगा, उसके बाद एक बड़ी गिरावट वहाँ पे हमें करेक्शन आते हुए देखने को मिलेंगे। दैट्स टोटली यही है मार्केट सेंटीमेंट। ओके, अगर आप इसको बेयर नहीं कर सकते हो, आप टोटली शेयर मार्केट के नहीं बने हो। ओके, अब आते हैं इसके कंपनी के फंडामेंटल्स एंड रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव में। अब कंपनी एक्चुअली करती क्या है, तो देखो, आई डोंट हैव टू टेल एनीवन कि आईटीसी होटल्स एक्चुअली में करती क्या है। ओके, मेरे को यहाँ बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ लाइक वन ऑफ द लार्जेस्ट होटल चेन्स ऑपरेट करती है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देख ले तो कंपनी पास ओवर 200 होटल्स है। इट एज अ फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट करती है टू ऑपरेट मोस्ट ऑफ इस होटल्स एज अ पार्ट ऑफ लग्जरी कलेक्शन ऑफ मैरियट इंटरनेशनल। इट ऑपरेट्स होटल्स अक्रॉस 90+ डेस्टिनेशंस अंडर ब्रांड्स लाइक आईटीसी होटल्स, मेनेंटोस, इपिक कलेक्शन, स्टोरी, वेलकम होटल, फॉर्चून एंड वेलकम, बहुत सारे नाम से। यस, आप इनमें चेकआउट कर सकते हो, हेरिटेज एंड ऑल। ओके, अब आते हैं, देखो, अब अगर आप पीएस में जगह देखोगे तो इंडियन होटल्स द लार्जेस्ट वन। ओके, उसके बाद आईटीसी होटल्स हो गए, ईआईएच हो गया, चैलेंज होटल्स हो गए। ओके, तो इनमें से भी काफ़ी होटल्स हैं जो कि अच्छे गुड क्वालिटी होटल्स है। एट द सेम टाइम आईटीसी की बात कर ले तो यहाँ पे आपको 31,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। बट स्टॉक का पी ओवर वैल्यूड 26 का इंडस्ट्री पी है, स्टॉक का पी 38। तो यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन हमें देखने को मिलता है। ओके, अब आते हैं आरओसीआरवी के 6.66 या 9.63। क्या बहुत ज़्यादा है? नॉट एट ऑल। यहाँ पे 15 तक प्रीफरेबल होता है, बट 10 के अंदर है तो मैं उतना खास नहीं बोलूँगा इसको। बट कंपनी पे डेब्ट के कोई भी इशूज़ नहीं है, विच इज़ अ गुड साइन। बिकॉज अगर कंपनी पे कोई भी डेब्ट के इश्यूज नहीं होते तो कंपनी टोटली अपने ग्रोथ पे फोकस कर पाती है। ये एक चीज़ तो ओके, यहाँ पे डेब्ट के कोई टेंशन ही नहीं होते कंपनी को। देखिए, अब आते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन पे। 34% का ऑपरेटिंग मार्जिन है, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर्स। प्रॉफिट ग्रोथ 50% का प्रॉफिट ग्रोथ लेके बैठी है कंपनी, बहुत ही शानदार। अब आते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स में। तो देखो, दिसंबर क्वार्टर की बात कर ले तो 1015 से 1231 करोड़, ऑपरेटिंग मार्जिन 37 से 38%, जिसके कारण जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, एबिटा जो है वो 381 करोड़ से 467 करोड़ का जाते हुए देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट 237 करोड़ पे आ चुका है, जो कि पिछले ईयर 216 करोड़ था। और अर्निंग पर शेयर 1.13। कंपनी के रिजल्ट्स क्या अच्छे हैं? यस, टोटली कंपनी के रिजल्ट्स आर एक्चुअली वेरी वेरी ग्रेट रिजल्ट्स। ओके, बिकॉज कंपनी पहले जिस हिसाब से परफॉर्म कर रही थी लाइक 80-90 करोड़ का, वो दे हैव लाइक एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स डाल रहे हैं। 200 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स क्रॉस कर चुकी है कंपनी। ओके, अब जैसे जैसे इनके नेट प्रॉफिट्स और भी इंप्रूव होंगे, उसके कारण जो इनका अर्निंग पर शेयर है वो इंप्रूव होएगा। अब जैसे जैसे अर्निंग पर शेयर इंप्रूव होएगा तो इनका कहाँ पे इंपैक्ट पड़ेगा? स्टॉक का पी पे इंप्रूव हो जाएगा, स्टॉक का पी डाउन आएगा। बिकॉज स्टॉक का पी कैसे कैलकुलेट होता है? स्टॉक का पी इज डिवाइडेड बाय द, लाइक स्टॉक का पी इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय द करंट प्राइस डिवाइडेड बाय द अर्निंग पर शेयर। ओके, जैसे जैसे इनके अर्निंग पर शेयर इंप्रूव होंगे वैसे वैसे वहाँ पे स्टॉक का पी डाउन होते जाएगा। और स्टॉक का पी डाउन होते जाएगा तो इंडस्ट्री बी को लेवल पिलाने के लिए वो हमें बुल रन दे सकता है। ओके, अब आता है इन्वेस्टर्स पे। 39% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है। एफआईज ने माल बिकवाली की है 25% से 16% इस बार का। और वही डीआईएस की बात करें तो 21% माल खरीदा गया है। खरीदा किसने? पब्लिक ने। तो अगर एफआईएस ने माल बिकवाली कर रही है तो कौन खरीद रहा है? खरीद यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है पब्लिक की एंट्रीज 14% से डायरेक्ट 22% तक किया गया है। ओके, एट द सेम टाइम क्या प्रमोटर्स ने माल बिकवाली किया है? नॉट एट ऑल। प्रमोटर्स अपना इंटैक्ट बैठे हैं 39.85% लेके। ओके, एफआईएस और डीआईएस में इधर उधर हो रहा है थोड़ा बहुत, और पब्लिक्स में। ओके, नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स हियर कि क्या इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है? तो यस, टोटली कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं एंड इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट चेन्स। तो आई वुड टोटली गो इनटू दिस। ओके, सिंपल सी बात। अब आते हैं करना क्या चाहिए। तो देखो, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो शेयर में, अगर आपने इस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग ऑल नहीं की है, ओके, हालांकि अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो तो मैं आपको बताया था कि देखो, शेयर कंटिन्यूसली भाग रहा है तो मैं ऊपरी लेवल पे तो आपको खरीदने के लिए नहीं बोलूँगा, और मैंने बोला भी नहीं उस लेवल्स पे।
नाउ आई कैन से कि आप इस लेवल्स में खरीद सकते हो, ओके, बट आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होना चाहिए। अब इस लेवल्स पे खरीदना कब है, तो देखो 150 के आसपास आपने खरीद लिया, पहला एंट्रीज ले लिया, बट डोंट डिप्लॉय मोर देन 10 to 20% ऑफ योर वट एवर यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन दिस शेयर, ओके। उससे ज़्यादा आप डिप्लॉय एक गो में मत करो ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड ऑल। अभी हमें टोटली मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव देखने को मिल रहा है, तो और भी हमें गिरावट अगर देखने को मिले शेयर में तो आप फिर से 10 to 20% डिप्लॉय कर दो, ताकि उससे आपका एवरेज प्राइस डाउन आ जाए। समझ गए बात को? एंड एट द सेम टाइम कीप ऑन ट्रैक ऑन द न्यूज़ एंड ऑल, ओके। जैसे ही आपको लगे कि ओके न्यू जो भी वॉर्स वगैरह वो खत्म होने वाले हैं, तो वॉर्स वगैरह खत्म होएगा तो सारे जो भी मार्केट्स वगैरह है वो हमें रिकवरी आते हुए देखने को मिलेंगे, और रिकवरी आएगी तो शेयर्स में रिकवरी आएगी, तो ये भी उनमें से एक रिकवरी आएगी। तब आप फिर से अपना 20 to 30% जो भी डिप्लॉय करना चाहते हो डिप्लॉय कर देना, ओके। तो उससे क्या होगा, आपका आप मिस भी नहीं करोगे, रैली मिस नहीं करोगे, और आप इन्वेस्ट भी रहोगे शेयर में। समझ के बात को? ये कुछ स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हो। अगर आपने ओपरी लेवल पे कहीं पे खरीद के रखा है तो एवरेज आउट आप इस लेवल्स पे खरीद कर सकते हो, बट जितना आपको फंड्स अवेलेबल है, जितना आप डालना चाहते हो शेयर में, सपोज यू वांट टू इन्वेस्ट 10,000 रुपीज़, तो आप 1,000 रुपीज़ का माल खरीद लो, ओके, 150 के आसपास। अगर 140 तक पहुंच जाता तो वहाँ पे आप फिर से 10% जो भी 1,000 रुपीज़ है वहाँ पे इन्वेस्ट कर देना, वहाँ से गिरावट आता देना अगेन 10%। तो ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हो, ओके। बट यहाँ पे हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हेड योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।